हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक कार्बन है और एक कार्बन ये है, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। देखो सिंगल बॉन्ड है, क्या मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ क्या? देखिए रोटेटेबल है कि नहीं? यस सर। ऑफ कोर्स रोटेटेबल है, ऑफ कोर्स रोटेटेबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, जैसे आप लोगों के पास अगर दो पेन हो, क्या हो, अगर पेन हो, मेरे पास क्या है कि डबल बॉन्ड, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक कार्बन एक कार्बन, एक ये बॉन्ड है एक ये बॉन्ड है। अब इसको रोटेट करके देखिए, क्या ये रोटेटेबल है क्या? बताइए। नो सर। हाथ में लेके करके देखोगे तो रोटेट नहीं होगा। यानी कि एक पाई बॉन्ड की वजह से क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो रही है कि नहीं? रिस्ट्रिक्ट का मतलब कि मेरा रोटेशन हो ही नहीं पा रहा है, पाई बॉन्ड की वजह से रोटेशन नहीं हो रहा है। इसका क्या कहने का मतलब आप समझिए कि अब क्या होगा, इसकी वजह से ना जो 3 डायमेंशन में जो अरेंजमेंट होंगे ग्रुप्स के, उनका बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। उनमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली आप देखोगे ना कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये होता है कि जो 3 डायमेंशन या 3D नहीं, प्लेन में, एक मॉलिक्यूल प्लेनर मॉडल में जो है ना, हम ग्रुप का अरेंजमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इससे ये कोई ग्रुप अटैच हो सकता है। ग्रुप का मतलब कि मान लीजिए मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप, या फिर एटम भी हो सकता है, जैसे कि हेलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि इसी कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप या अल्कोहल या एमाइन कुछ भी अटैच हो सकता है, तो उसको जनरली हम क्या कंसीडर करेंगे कि मान लीजिए कि ये कौन सा है, ये ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आते हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से अब अपने पेन पेपर पे वापस आते हैं कि ध्यान से सुनिएगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है मेरे पास जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक तो ये कंपाउंड हो सकता है, और दूसरा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ मिल सकता है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। एक तो ये कंपाउंड में भी मेरा जीआई शो कर सकता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक और कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा, और यहाँ पे एक सिंगल। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एक लोन पेयर बच जाएगा, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग में आएंगे। तो यानी कि अगर आप जीआई देखोगे तो कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कौन कौन से कंपाउंड में? एक तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो जीआई कौन कौन से कंपाउंड में पॉसिबल है? पहला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और तीसरा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि भाई हमारे पास जो है एक कंपाउंड है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके एक तरफ एक ए ग्रुप अटैच्ड है, दूसरी तरफ क्या है? एक बी ग्रुप अटैच्ड है, और इधर क्या? एक ए ग्रुप, और इधर क्या है? एक बी ग्रुप अटैच्ड है। क्या है? बी ग्रुप अटैच्ड है। ध्यान से सुनिएगा कि अब यहाँ पे देखिए कि जब आप इसका प्लेनर मॉडल देखोगे यहाँ पर, तो इस कार्बन से अराउंड द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, हमें चेक कहाँ करना है उस पर फोकस करिएगा कि देखिए ये मेरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्लेन है कि नहीं? बताइए, प्लेन तो नहीं बोल सकते, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रीजन है। इसके सेम साइड की बात करिएगा, किधर? सेम साइड। देखिए यहाँ पे कार्बन के ऊपर की तरफ और इधर नीचे की तरफ देखोगे तो क्या यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम है कि नहीं? बताइए। यस सर सेम है। सेम है, और उसके अपोजिट साइड भी आपके पास क्या है? ए ग्रुप क्या है मेरा? सेम है। ठीक है, तो हमें जनरली फोकस कहाँ करना है कि भाई ए ग्रुप अगर सेम साइड होगा, जैसे मान लीजिए कि बी अगर सेम साइड है, दो ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सेम साइड होंगे, तब हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। सिस का मीनिंग क्या होता है? सेम साइड, लैटिन वर्ड है आई थिंक। सिस का मतलब क्या होता है? सेम साइड। अगर मान लीजिए सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये पूरा जो कंपाउंड होगा इसको क्या बोलेंगे? बताइए, सिस एल्कीन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? सिस एल्कीन। सिस एल्कीन।
लेकिन अगर ये बोलूं कि भाई हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और बी क्या है, इधर है, एक बी जो है इधर है, एक एक इधर है इधर, और एक इधर भी है। अब एक बात बताइए, क्या एक्रॉस है कि नहीं है, बताइए। एक बी क्या है, डबल बॉन्ड के, यहाँ पे देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक जो बी ग्रुप है वो ऊपर के साइड है, तो एक बी क्या है, नीचे के साइड है, मतलब अपोजिट है कि नहीं, एक्रॉस है कि नहीं, बताइए। यस सर। तो अब इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, बताइए। ये एल्कीन कंपाउंड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। तो Yes. इसको बोलेंगे क्या भाई, कि ट्रांस एल्कीन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। Yes, यस sir. सर। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ सेम है, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम है कि नहीं। यस Yes, सर। sir. यस सर। लेकिन क्या इसका जो स्पेस में जो एटम का अरेंजमेंट है सिर्फ वही बदला है कि नहीं बदला है। Yes, sir. और वो एटम बदलने की वजह से, अरेंजमेंट बदलने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली बदल जाती हैं, ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। इसी इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोल देते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे स्टेटमेंट एक बार आप देखिए, और जो मैंने कलर्ड किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है कि कभी कभार असर्शन और रीजन में ये लोग पूछ लें। Isomer which possess the same molecular formula and structural formula, ठीक है, but differ in arrangement of atom or group in space due to restricted rotation around the double bonded atom, ठीक है। क्या यहाँ पर, और दिस प्रोसेस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड फिनोमेना नोन एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ इनका जो है कि स्पेस में अरेंजमेंट ही तो बस चेंज हो रहा है ना, बाकी सब कुछ सेम है। अरेंजमेंट बदलने की वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो है डाइपोल मोमेंट, समझ में आ रही है बात, इनकी जो कंपाउंड में पैकिंग होगी या सॉल्युबिलिटी होगी, सब कुछ बदल जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सारी बदल जाएंगी। समझ में आया इतना। यस सर। Yes, sir. अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। और एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे आगे है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन, इसी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर हमने रख दिया CH3, और इधर क्या रख दिया भाई, CH2 CH3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको अब ध्यान से सुनिए, क्या ये सिस और ट्रांस, क्या ये GI शो करेगा, बताइए। GI शो करेगा क्या, मान लेते हैं चलिए कि हमने क्या किया कि ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसको इधर, और ये इथाइल ग्रुप है, इसको क्या कर देते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है। चेंज करके देखते हैं एक बार। जब आप चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर क्या हो गया मेरा CH2 CH3, इधर क्या हो गया बताइए, CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। एक बात बताइए, आप चेक करिए, हमने चेंज कर दिया, दूसरा मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किया, अब बताइए क्या इधर हाइड्रोजन के साइड मिथाइल है कि नहीं, तो इधर भी चेक करिए, हाइड्रोजन के साइड मिथाइल है कि नहीं, यस Yes, सर। sir. है कि नहीं, बताइए। अब बताइए, इधर हाइड्रोजन के साइड इथाइल है, तो इधर भी क्या है मेरा, हाइड्रोजन के साइड इथाइल है, तो क्या ये मॉलिक्यूल सेम हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। Yes, sir. यस सर। सेम मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्या ये GI शो करेगा, नहीं, Yes. सेम ही मॉलिक्यूल हुआ ना, तो ये GI शो नहीं करेगा। और हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हो गया CH3, और इधर हो गया मेरे पास क्या हो गया, CH3, यहाँ हो गया H, और यहाँ हो गया H, ठीक है। अब एक काम करिए, एक को इसको पकड़ के रोटेट कर दीजिए इधर, और इस OH वाले को ऊपर लेके चले जाइए, मतलब कि उस तरफ लेके जाइए प्लेन के। तो जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको नया स्ट्रक्चर मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। आप देखते रहिए, इधर आ गया हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन ऐसे ही है, इधर भी हमारे पास CH3 ऐसे है, CH3 ऐसे है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, अब कंपेयर करते हैं। अब बताइए, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है क्या, स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकेंड सेम है क्या, आप लोग चेक करिए।
अब चेक करने का तरीका है, कैसे चेक करोगे आप वो देखो। आप मान लीजिए कि ऊपर यहाँ पे देखिए ये मिथाइल है, तो इसके सेम साइड में क्या मिथाइल है कि नहीं, बताइए आप लोग। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन दूसरे में देखिए, अब सेम मॉलिक्यूल्स को पकड़िए, ये मिथाइल है तो इसकी तरफ क्या हाइड्रोजन है कि नहीं। Yes, sir. अब बताइए, इसकी तरफ हाइड्रोजन है तो इसकी तरफ हाइड्रोजन, लेकिन इसकी तरफ हाइड्रोजन है तो इसकी तरफ क्या हो गया, मिथाइल है। यानी कि अब एक बात बताइए, क्या ये मॉलिक्यूल्स जो है, सिर्फ मैंने क्या किया यहाँ पर, आप बताइए, यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल्स को पकड़ा, ये वाले को रोटेट कर दिया, रोटेट किया कि नहीं किया, एक्सचेंज किया कि नहीं किया। Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए कि दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, Yes, sir. हुई ना। Yes, sir. यानी कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम चेक कर रहे थे तो दोनों के केस में सेम साइड आ रहा था कि भाई इधर हाइड्रोजन इधर मिथाइल, तो यहाँ पर भी जब हमने देखा कि इधर हाइड्रोजन इधर मिथाइल, और इधर हाइड्रोजन इधर इथाइल, इधर हाइड्रोजन इधर इथाइल, तो ये तो मॉलिक्यूल सेम हो गया, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। यानी कि आप ध्यान से सुनिए, अगर नोट करिए कि जैसे कि मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और एक ही कार्बन से, या तो ये वाला कार्बन हो चाहे ये वाला कार्बन हो, अगर इन दोनों कार्बन में से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में से किसी एक कार्बन से अगर सेम ग्रुप अटैच्ड हो, क्या हो बताइए। मान लीजिए ये भी हाइड्रोजन अटैच्ड है और ये भी क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात, तब वो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इतना नोट करिए कि अगर मान लीजिए कि क्या हुआ, एक बार रिवाइज करता हूं कि ये भाई हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और इधर क्या हो गया CH3, इधर क्या हो गया Cl, लेकिन दूसरे वाले से क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन। यानी कि इस वाले कार्बन से दो सेम ग्रुप, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, सेम ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं है, सेम एटम अटैच्ड है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, Yes, sir. जीआई शो नहीं करेगा, नोट कर लीजिए इसको। अब एक बात बताइए यहाँ पर कि अब ये वाला मॉलिक्यूल्स देखिए, क्या ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये जीआई शो करेगा क्या, No, sir. No, क्योंकि sir. एक इसी कार्बन से दो सेम ग्रुप यानी हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब चलिए इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाइए, ये एक बात बताइए, इसमें चेक करिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक साइड, इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन, सेम साइड हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोलेंगे। Cis alkene. और अगर ये अपोजिट साइड है तो यहाँ पर Trans. ट्रांस एल्कीन। लेकिन चलिए अब तक तो हम एल्कीन बोल रहे थे, एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4। एक बात बताइए, 2 ब्यूटीन होगा कि नहीं होगा ये। Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज और बोल दूं, ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि जियोमेट्रिकल आइसोमर का कौन सा आइसोमर है, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन। इतना क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. तो सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे बताइए, इसको क्या लिखेंगे, ये सिस फॉर्म है कि नहीं ये वाला, Sir, cis 2. तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सिस 2 ब्यूटीन। क्लियर हुआ। Yes, sir. या Yes, sir. ऐसे भी लिख सकते हो कि सिस ब्यूट 2 इन कर सकते हो, 2 ब्यूटीन, यानी कि हमारे पास कुछ है नहीं तो सिस 2 ब्यूटीन लिखो, चाहे यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिस ब्यूट 2 इन। ठीक है, चलिए अब हमने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम थोड़ा बहुत कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के केस में समझ लिया है, एक दो एग्जांपल से देखते चलते हैं फटाफट। ठीक है, सो चलिए आइए, अब एक बात बताइए, यहाँ पे पहला एग्जांपल है हमारे पास 1,2 डाई क्लोरो इथेन। अब एक बात बताइए, इसमें से सिस कौन होगा और इसमें ट्रांस कौन होगा। First ये वाला मेरा sir. स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकेंड, बताइए पहला वाला क्या होगा, आप लोग सभी लोग बोलिए। Sir, cis. Yes, sir. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोरीन जो है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के सेम साइड में है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिस। अब इसको क्या बोल सकता हूँ, सिस 1,2 डाई क्लोरो इथेन लिख सकता हूँ कि नहीं। Yes, sir. चलिए अब इस वाले केस में क्या बोलेंगे भाई, ट्रांस, बोलिए बोलिए क्या बोलेंगे, 1,2, Dichloroethene. हाँ गुड, डाई क्लोरो इथेन।
चले बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिए सेकेंड में ब्यूटुइन, वही जो एग्जाम्पल पहले था, यहाँ पर भी क्या होगा, ये देखिए अपोजिट साइड में है तो ये मेरा ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैलेइक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे देखिए क्या ये हमारे पास एक मैलेइक एसिड है और दूसरा क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है। एक बात बताइए, ये जो कार्बन और ये कार्बन है, डबल बॉन्ड के सेम साइड अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, क्या है ये बताइए, सेम साइड, और इधर सेम साइड हाइड्रोजन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैलेइक एसिड। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैलेइक एसिड। और यही इसी का ट्रांसफॉर्म अगर हो गया, जैसे कि क्या हो गया, ये जो OH है इधर शिफ्ट हो गया और H ऊपर चला गया, समझ में आ रही है बात, अपोजिट साइड हो गए, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे इसको हम लोग, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए ये बताइए सिनामिक एसिड में क्या फर्क है, यहाँ पर कौन सा सीस होगा कौन सा ट्रांस होगा। मान लो कि इसको मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये मेरा सेकेंड स्ट्रक्चर है। हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? Yes. हाँ, तो पहले और दूसरे में आप लोग बताइए, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकेंड स्ट्रक्चर में कौन सा सीस होगा कौन सा ट्रांस होगा। सर फर्स्ट सिस और सेकंड ट्रांस। और सेकेंड वाला ट्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्रोटोनिक एसिड एंड आइसोक्रोटोनिक एसिड, यहाँ पर भी कोई बताएगा मुझे सिस ट्रांस कौन सा होगा। First. आइसोक्रोटोनिक पहला स्ट्रक्चर, और दूसरे वाले में आप बताइए कौन सा, पहले दूसरे में सिस ट्रांस कौन होगा। पहला सिस दूसरा ट्रांस। पहला वाला क्या होगा, सिस। गुड, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइड्रोजन जो सेम एटम है वो सेम साइड है, तो सिस, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये अपोजिट साइड है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में तो हमने देख लिया, क्लियर हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में हमने क्या जीआई देख लिया कि नहीं देख लिया। अब आप डिफाइन कर लोगे, यस पता सर। कर लोगे ना कि भाई कौन सा जीआई है कौन सा नहीं है। चलिए एक दो एग्जांपल्स और पूछ लेता हूं आप लोगों से। यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर हमने Cl कर दिया, इधर हमने Br कर दिया, और इधर हमने क्या कर दिया, CH3। अब बताइए यहाँ पर जो है कि, अब देखिए इसको अच्छे से करना, कुछ और कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे हमने ड्यूटेरियम कर दिया, क्या कर दिया, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है ना ड्यूटेरियम। यस सर। यस सर। अब बताइए कि इसका क्या आप लोग जीआई डिफाइन कर पाओगे क्या। अब बताइए, ये मेरा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यानी कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। नोट करिए कि अगर मान लीजिए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो 4 ग्रुप, मैक्सिमम 2-2 वैलेंसी है दोनों की, तो 4 ग्रुप ही अटैच्ड हो सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। और अगर चारों डिफरेंट ग्रुप होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ड्यूटेरियम अलग है, मिथाइल ग्रुप अलग है, हाइड्रोजन ग्रुप अलग है, क्लोरीन एटम जो है या ग्रुप बोलिए वो अलग है, चारों ग्रुप अगर अलग अलग हैं तो उस केस में आप जीआई डिफाइन नहीं कर सकते। इसको नोट कर लीजिए कि when 4 groups are different then we cannot predict the GI। समझ में आ गया, यस सर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए कि जब अगर चारों ग्रुप अलग अलग होंगे तो उस केस में आप जीआई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जीआई नहीं बता सकते कि ये कौन सा जीआई होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्रोटोनिक एसिड में, क्रोटोनिक एसिड में कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप है कि नहीं। एक मेरा हाइड्रोजन है फर्स्ट, दूसरा क्या है मेरा बताइए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और थर्ड क्या है बताइए, यहाँ पर मिथाइल है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, मिथाइल है, अगर 3 ग्रुप होगा जिसमें से 4 में से 2 ग्रुप भी अगर सेम है तब आप जीआई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो वो सेम साइड या अपोजिट साइड हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब चारों अलग अलग होंगे तब आप जीआई डिफाइन नहीं कर सकते।
चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है हम किसके केस में देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब मेरा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा या फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। समझ में आ गया? तब हम बात करेंगे कि भाई ये जीआई कौन सा शो करेगा। ठीक है, रेडी हो आप लोग? हेलो Yes. Yes, sir. एक काम करो आप लोग, जस्ट 1 मिनट आराम कर लो आप लोग, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। 1 मिनट जो इसके पहले जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो फटाफट, जीआई के बारे में थोड़ा बहुत देख लो, और उसके बाद से हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। हो गया? हो गया रिवीजन आप लोगों का? Yes, sir. चलिए आ जाइए, इधर दो चीजें हैं आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, एल्डोक्साइन। ध्यान से देखिए, एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन। क्या इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ ना कि जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, समझ में आ रही है बात, एल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को, ये जो पूरा इतना दिख रहा है ना, इतना ग्रुप, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइन बोलते हैं। इसको नोट करिए, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, Oxime. ऑक्साइन। इतना क्लियर हो आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कि इसकी दो वैलेंसी की बाद में बात करेंगे कि भाई एक इसको छोड़ दीजिए जो वैलेंसी है, ठीक है, कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एल्कोहल ग्रुप यानी कि OH, तो इस पूरे को, इसको कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, ऑक्साइन। नोट कर लीजिए इसको। अब एक चीज आप लोगों को रिलेट करके मैं बताना चाहता हूं, वो आप देखिएगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, को रिलेट करिएगा, दोनों एग्जांपल में आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा तो इसको हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH जो होगा तो इसको बोलेंगे ऑक्साइन ग्रुप। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या कर दूं कि भाई साहब इधर कि यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैं एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं इसी कार्बन से एक साइड, और एक साइड में हाइड्रोजन जोड़ू, सॉरी, तो बताइए क्या ये एल्डिहाइड होगा कि नहीं होगा? हेलो, यस सर। yes, ये sir. एल्डिहाइड होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर एक तरफ मैं R ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ हाइड्रोजन जोड़ दूं, तो अब ध्यान से सुनिएगा कि इसको हम क्या बोलेंगे, पहले तो ऑक्साइन था, अब इसको बोलेंगे एल्डोक्साइन। क्या बोलेंगे, Aldoxine. क्या बोलेंगे इसको, एल्डोक्साइन। तो अब ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, एल्डोक्साइन। एक सेकेंड यार, मेरा हो रहा है मुझे। हाँ, तो अब आप लोगों को समझ में आया कि अगर इसी कार्बन से, ऑक्साइन वाले ग्रुप में जो कार्बन है, एक तरफ अगर एल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो क्या यहाँ पे आप देख रहे हो इसको क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे कि भाई NH OH अटैच है, नाइट्रोजन OH, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, एल्डोक्साइन। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब सिमिलरली दूसरी तरफ बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि यहीं पर जो था, ये मेरा
अगर ये मेरा कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक तरफ R है और एक तरफ मैंने H की बजाय यहाँ पे मैंने क्या लिखा, H था ना, H के बजाय मैंने क्या कर दिया, R कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए, कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप, और यहाँ पर एक साइड मैंने R रखा और दूसरी तरफ अगर मैं H कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एल्डोक्साइन हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर सिमिलरली R किया तो यहाँ कीटोन में बदल गया, तो यहाँ पर भी अगर मैं R कर दूं एल्काइल ग्रुप तो एल्डोक्साइन के बजाय कीटो आ रहा है। समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, कीटोक्साइन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये दोनों ग्रुप में आप डिफरेंस बता सकते हो ना कि क्या होगा, कीटोक्साइन। ठीक है, एल्डोक्साइन क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे मैं बस एक बार देखिएगा कि अगर आपको पता करना होगा, देखिए अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तब एल्डोक्साइन है, और उसी तरफ अगर एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ अटैच्ड है तब वो कीटोक्साइन हो। डन हो गया, बताइए। Sir. Yes. चलिए, अब ये स्ट्रक्चर आपको पता होना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, ये नाइट्रोजन पर लोन पर इलेक्ट्रॉन में शो कर सकता हूँ कि नहीं, एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन में? Yes, sir. चलिए, अब आ जाते हैं अपने इस केस में। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास एल्डोक्साइन या कीटोक्साइन में, ठीक है, जैसे कि हम इससे पहले वाले में चलते हैं, अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था तब हम क्या डिफाइन कर रहे थे जीआई के लिए, या तो ये मेरा सिस हो सकता है या दूसरा क्या हो सकता है बताइए, ट्रांस हो सकता है। यही दो पॉसिबिलिटी थी। लेकिन हम एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन में हम जहां सिस होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, सिन बोलेंगे, और जो ट्रांस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग बताइए, एंटी बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. डन, सबको समझ में आया? Yes. चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो एल्डोक्साइन है वो देखिए, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम सबसे पहले एल्डोक्साइन के केस में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ध्यान से सुनिए, मैं एल्डोक्साइन का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन यहाँ पर मेरा कोई R है तो दूसरी तरफ मेरे पास H होगा एल्डोक्साइन में, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, और इधर मैं बोल देता हूँ कि भाई मेरा ये लोन पेयर इधर जा रहा है और इधर पास मेरे पास क्या है, OH है। ठीक है, तो एल्डोक्साइन के केस में क्या है कि हाइड्रोजन और OH तो कंप्लीटली रहेगा ही रहेगा। इतना मानते हो कि नहीं मानते हो? एल्डोक्साइन के केस में स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन और OH तो रहेगा ही रहेगा, अगर ये हट गया तो एल्डोक्साइन रहेगा ही, बदल जाएगा मेरा। सो अब आपको करना क्या, एल्डोक्साइन के केस में नोट में यहाँ पे देखिए और इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, इन एल्डोक्साइन, ओनली कीटोक्साइन में ये एप्लीकेबल नहीं है, एल्डोक्साइन में एप्लीकेबल है, व्हेन हाइड्रोजन यानी कि ये वाला हाइड्रोजन एल्डोक्साइन का और OH ग्रुप यानी एल्कोहल OH ग्रुप जो है एल्डोक्साइन का आर सेम साइड देन सिन। क्या बोलेंगे बताइए, अगर सेम साइड है H और OH क्या है बताइए, सेम साइड, तब आप क्या बोलोगे कि भाई ये कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमर है, सिन है। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir. तो चलिए चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और बताइए मुझे। यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा जो है एल्डोक्साइन ही है ना, ये वाला देखिए, ये वाला एग्जांपल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये मेरा कार्बन है, इस कार्बन के एक तरफ मेरा हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्या है बताइए, OH ग्रुप है कि नहीं? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. Screen पे. अब चेक करिए कि भाई साहब ये नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH सेम साइड है और ये लोन पेयर इधर कहीं आ रहा है। तो हमने क्या बोला भाई एल्डोक्साइन में कि व्हेन हाइड्रोजन और OH ग्रुप अगर सेम साइड होगा तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, सिन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखिए ये हाइड्रोजन और OH क्या है, सेम साइड है, यानी कि अब इसका नाम क्या क्या रखोगे भाई, देखिए कि सिन बेंजल बेंजल बेंजल्ड ऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, सिन बेंजल्ड ऑक्साइड। इतना क्लियर हुआ? हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को?
Yes, sir. हेलो, आप लोग बोलते रहो कम से कम। बताइए, ये कार्बन के सेम साइड OH है, हाइड्रोजन और OH सेम साइड है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखोगे आप तो इसको क्या बोलोगे, दोनों सेम साइड रहेंगे तो सिन बोलोगे, और जब व्हेन हाइड्रोजन और OH ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है, तब क्या बोलोगे, उसको एंटी बोलोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये कार्बन और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, इधर देखिए एक हाइड्रोजन क्या है, इधर राइट साइड है, और जो एक OH है वो किधर है बताइए, लेफ्ट साइड है कि नहीं, अपोजिट साइड है। तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताइए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक तो राइट साइड है हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, OH जो है वो लेफ्ट साइड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंटी, दोनों अपोजिट साइड है। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. बाकी लोग बोल नहीं रहे यार, बहुत खामोश हो। चलो खैर कोई नहीं, बोलते रहो, उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब एक दो और एग्जांपल देखते हैं एल्डोक्साइन के केस में। सॉरी, ये एजो कंपाउंड है। हमने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH का तो देख लिया। अगर स्क्रीन ध्यान से विजुअल नहीं सुनिएगा, क्या हुआ, है, स्क्रीन विजुअल नहीं है। अभी दिखाई दे रही है आप लोगों को? नो सर। नहीं दिखाई दे Yes, रहा? sir. सभी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है या सिर्फ आपको ही? सर एक स्लाइड आप देखिए ना, यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? Sir, benzene ring. आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हेडिंग है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. एक काम करिए ना, आप दोबारा अगर ऐसा हो सके तो लीव करके ज्वाइन करिए एक बार। सर स्लाइड हेलो, विजुअल है, लेकिन सर जो आप लिख रहे हैं वो नहीं आ रहा, कुछ नहीं। अच्छा अभी कुछ लिखा नहीं है मैंने, एक नई स्लाइड चालू की है, ठीक ना? यस सर। चलिए आइए, अभी देखिए, अभी दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते स्लाइड हैं, वही है। अब ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया, इससे पहले जो हमने देखा था भाई, वो कौन सा देखा था, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH के केस में हमारे पास देखा था कि भाई ये GI शो करेगा। अब हम क्या देखने वाले हैं कि एक और केस पॉसिबल है, सर वही स्लाइड है नाइट्रोजन अभी। डबल बॉन्ड, हैंग दिखाई दे रहा है? नो स्लाइड वही है। हेलो, सर, स्लाइड नहीं चेंज हुई सर, स्लाइड वही है। एक सेकेंड, अभी से स्लाइड बदली क्या? नो सर। अभी कुछ बदल रहा है, चेंजेस हो रहे हैं? नो सर। नो सर। अच्छा एक सेकेंड, हो सकता है मेरी शेयरिंग पॉज हो गई हो या फिर दब गया हो। अच्छा अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये सभी चेंज यस। हुई। अरे यार, ये बाय डिफॉल्ट मुझे लगता है कहीं से पॉज हो गया था। बहुत देर से हुआ था क्या आप लोगों के साथ? यस Yes. सर। अरे यार, फिर कोई बात नहीं, बोलते रहो कम से कम आप लोग। अभी दिखाई दे रहा है कुछ? यस यस सर। सर। सो मैं जितना बोल रहा था, लिख रहा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था आप लोगों को? नो सर। बोलना चाहिए था ना आप लोगों को। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एल्डोक्साइन तक आप लोगों को दिखाई दिया था? यस सर। ये वाली जो स्लाइड दिख रही है, यहाँ तक दिखाई दिया था ना आप लोगों को? यस सर। डन, चलिए ठीक है, तो अगली स्लाइड पे आते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, हमने क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में भी हमने GI देख लिया था, फिर हमने देखा कार्बन और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH में भी हमने GI कैसे पता करना है देख लिया था कि नहीं देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में GI कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना? Yes, sir. अब यहाँ पे देखिएगा, आपको सिर्फ सिन और एंटी ही लिखना है। अगर सेम साइड, अगर अपोजिट साइड है तो भाई एंटी होगा, और सेम साइड है तो सिन है, ठीक है? मान लीजिए इन दोनों के केस में आप देखोगे, ये स्ट्रक्चर में नीचे ड्रॉ करता हूँ, क्लियर हो। देखिए ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरफ जो है ना आपका C6H5 बेंजीन होगा, ये बेंजीन रिंग है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा बताइए? यस सर। देखिए ये बेंजीन रिंग, और इसके सेम साइड पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि आप बताइए कि इधर मेरा लोन पेयर है, ये भी सेम साइड है, और इधर जो बेंजीन रिंग है वो दोनों किधर है भाई, सेम साइड है, ठीक है?
तो अगर ये सेम साइड है तब आप क्या बोलोगे इसके लिए कि भाई ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? सिन। ठीक है, अब देखिए एक चीज और नोट कर लीजिए कि अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एजो कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एजो कंपाउंड। इसको आप नोट करते रहिए, याद करते रहिएगा। तो अगर किसी भी कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो उसको बोलेंगे कि भाई वो एजो कंपाउंड है। सिमिलरली अगर मैं इसी को क्या बोल दूं भाई कि नाइट्रोजन ये सिन एजोबेंजीन है, यहाँ पे देखिए ये क्या है मेरा? सिन एजोबेंजीन है। लेकिन अगर इधर मैं क्या कर दूं C6H5 इधर और उसके अपोजिट साइड नाइट्रोजन में अपोजिट साइड जो है C6H5 और लोन पेयर दोनों भी अपोजिट साइड में हो गए तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? एंटी एजोबेंजीन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। तो एंटी एजोबेंजीन। चलिए एक चीज और बताइए कि यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर जो है एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं होगा इस केस में नहीं पॉसिबल होगा। खैर कोई बात नहीं। तो एजोबेंजीन का हमने जीआई कैसे चेक करना है वो देख लीजिएगा, इसमें सिन और एंटी मेंशन करेंगे। अब आते हैं कीटोक्साइम के केस में। क्या करेंगे भाई? कि एल्डोक्साइम में भी देख लिया, कीटोक्साइम में। अब यहाँ पे आप चेक करिए कि ये जो कार्बन आप देख रहे हो, कार्बन से दोनों तरफ कार्बन ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं है बताइए? ये कार्बन तो इधर भी मेरा कार्बन यानी कि आर अटैच्ड है और इधर भी इसके साइड भी मेरा आर ग्रुप अटैच्ड है। तो क्या ये कीटोन जैसा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब एक बात बताइए, इसके नॉमेनक्लेचर में ना आपको कुछ करना ही नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। वो ध्यान से सुनिएगा, इनके बीच में सिर्फ रिलेशन बताना है। रिलेशन का मतलब क्या कि मान लीजिए ये नाइट्रोजन है तो इसके इस तरफ लोन पेयर आप लिख सकते हो, लेकिन लोन पेयर का कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ OH से ही रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? OH से रिलेशन। क्या कहने का मतलब है? देखिए ये OH किधर है बताइए? राइट साइड है कि नहीं OH डबल बॉन्ड से? यस यस सर। ठीक है, अब बताइए कि जो नाइट्रोजन के राइट साइड OH है तो कार्बन के राइट साइड में कौन सा ग्रुप है बताइए? मिथाइल। मिथाइल। मिथाइल ग्रुप है, लेकिन राइट साइड है। तो अब एक बात बताइए कि OH के सेम साइड राइट साइड मिथाइल ग्रुप है तो दोनों सेम साइड है तो दोनों में रिलेशन क्या आएगा? सिन का रिलेशन आएगा कि आएगा? नहीं आएगा। यस सर। यस सर। तो अब एक बात बताइए, दोनों सेम साइड है, राइट साइड ही है, तो OH के रेस्पेक्ट में अगर आप उसको सोचोगे तो क्या होगा भाई? दोनों सेम साइड है। क्या है? दोनों सेम साइड है। तो अब इसको क्या बोलोगे भाई बताइए? ध्यान से सुनिएगा, इसका दो नॉमेनक्लेचर पॉसिबल है। आप रिलेशन लगाना है, ध्यान से सुनिएगा, नीचे देखिएगा, सिन मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइल। समझ में आया? बताइए, ध्यान से सुनिएगा कि OH और मिथाइल ग्रुप दोनों क्या है? सेम साइड है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? सिन है। तो आपको सिर्फ रिलेशन मेंशन करना है कि भाई पहले आप रिलेशन बताइए, फिर उसके बाद से नॉमेनक्लेचर आप सीधा लिख दीजिए। तो अब देखिए हमने क्या बोला कि भाई साहब इसके केस में कि मेरा सिन, ठीक है, और उसके बाद से नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या लिखोगे? मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइल। ठीक है, सिन मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइल। कीटोक्साइल। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का? यस सर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यानी कि अब इसका कहने का मतलब क्या है ना कि CH3 जो मिथाइल ग्रुप है OH के सेम साइड है। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि भाई ध्यान से देखिएगा एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइल, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि OH से जो फिनाइल ग्रुप है वो क्या है? अपोजिट साइड है। समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक है, सर। OH से एंटी बोलोगे इसका मतलब कि OH से जो इसका रिलेशन है और फिनाइल का वो अपोजिट साइड है। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए उसका अपोजिट वाला। जैसे मान लीजिए कि हमने OH को क्या कर दिया? लेफ्ट साइड कर दिया, और इधर भी मेरे पास क्या है? बेंजीन रिंग जो है वो लेफ्ट साइड है, यानी सेम साइड है, तो सिन होगा। तो आप क्या बोलोगे? सिन फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइल। समझ में आया? लेकिन अब बताइए यहाँ पर मिथाइल क्या है? अपोजिट साइड है कि नहीं?
यस सर। अपोजिट के लिए क्या लगाओगे, एंटी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? यस इस सर। OH के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड हो तो क्या बोलोगे, एंटी मिथाइल फेनाइल कीटोक्साइन। डन, इतना समझ में आ गया? यस सर। कर लोगे ना इसे? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल है जो इसको आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर बताइए, ये वाला ग्रुप जो है OH के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड है कि नहीं? यस सर। यस तो सर। आप एक बात बताइए, अगर OH के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड है तो यहाँ पे देखिए एंटी, और जिसका नाम लिख रहे हो ना पहले वो अपोजिट साइड होगा, एंटी पी टोलाइल फेनाइल कीटोक्साइन। इतना तो कीटोक्साइन है ही, ध्यान से सुनिए, इतना ग्रुप तो कीटोक्साइन ग्रुप है, लेकिन OH के रिस्पेक्ट में जो है ये दोनों ग्रुप क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए हम एंटी लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अब सब इरेज करता हूं, OH और ये बेंजीन रिंग C6H5 दोनों अगर क्या है, सेम साइड है, तब आप क्या लिखोगे भाई, यहाँ पे देखिए सिन, जो सेम साइड है उसी का नाम लिखना है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। तो सिन फेनाइल पैराटोलाइल कीटोक्साइन। क्लियर हुआ? यस सर। यहाँ पर आप देखिए ये OH ग्रुप, और अगर मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो आप क्या बोलोगे भाई कि एंटी है, तो क्या बोलोगे, ये दोनों एंटी है ना, तो जो एंटी है उसका नाम लिखना है आपको पहले, तो पहले एंटी लिखिए, ठीक है। और OH के रिस्पेक्ट में अगर इससे शुरुआत करते हो तो अगर जो एंटी है उसका नाम आपको लिखना है, तो आप क्या लिखोगे भाई कि एंटी, और ये क्या है, फिनाइल, अपोजिट साइड है, तो फिनाइल, और उसके बाद से जो बचा हुआ ग्रुप है उसका नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। ये इतना क्लियर हुआ? जो अब एंटी है या जिसमें रिलेशन आप लगा रहे हो उसको पहले लिखोगे, फिर उसके बाद से बाकी मॉलिक्यूल्स का नाम आप लिखोगे, ठीक ना? चलिए यस सर। यस सर। अब एक काम कर, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, एक बार दोबारा बताओ मैं, ठीक, एक बार मैं दोबारा इसे रिवाइज करता हूँ। यहाँ पे देखिए करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ना आपको क्या करना है, नीचे वाले में, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स में बता रहा हूँ, सबसे पहले OH को आप पकड़ लीजिए, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में आप देखिए कि उसके अपोजिट साइड में कौन सा है, फेनाइल ग्रुप है, तो अब बताइए इन दोनों में रिलेशन क्या है, एंटी का, ठीक है। तो एंटी का रिलेशन है, तो अब एक काम करिए कि पहले एंटी लिखिए, और जो अपोजिट है एंटी साइड में कौन सा है, बेंजीन है, तो इसको हम बोलते हैं फिनाइल, तो इसको आप क्या लिख दीजिए, फिनाइल लिख दीजिए, और उसके बाद से जो पूरा बचा हुआ है ना उसका नाम लिखना है, बस बात खत्म। इतना क्लियर हुआ आपको? यस यस सर। सर। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे बताइए, सबसे पहले क्या करोगे, OH को पकड़ लो आप, और उसके बाद से आप देखो उसके एंटी साइड में कौन है, एंटी साइड में फिनाइल है, फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग, तो आप बोलोगे भाई एंटी फिनाइल, बस अपोजिट वाला लिख दिया ना, इसका एंटी वाले का नाम, एंटी साइड में जो है उसका नाम लिख दो, उसके बाद से बचे हुए पूरे मॉलिक्यूल्स का नाम लिखना है, बस यही करना है आप। डन हो गया? यस सर। यस सर। और अगर मान लीजिए कि आप सिन साइड में लेते हो, जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में, ये OH है और उसके सेम साइड में क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो आप क्या करोगे, इसमें पहले रिलेशन लिखोगे सिन, और जिसमें रिलेशन लगा रहे हो उसको पहले लिखना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, फिनाइल होगा कि नहीं होगा, फिनाइल, और फिर बचे हुए का पूरा नाम लिख देना है आपको। अभी मुझे नहीं लगता आप लोगों को डाउट होगा, क्लियर हो गया आपका? चलिए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, नहीं तो बताइए, मैं एक बार और बता दूंगा, कोई बात नहीं। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ना, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, जैसे कि मान लीजिए कोई रिंग स्ट्रक्चर है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर का कहने का मतलब है, यहाँ पे आप देखिए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ देयर रिजिड रिंग स्ट्रक्चर एंड आल्सो एक्सहिबिट द, कुल मिला के आप समझिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो रिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अब मैं बोलूं कि ये वाला कार्बन पकड़ लो, जिसमें गोला में बहुत बड़ा मार्क कर रहा हूं, इस कार्बन को पकड़ लो, और ये वाला कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इधर वाली साइड को आप पकड़ लो, और इस कार्बन को होल्ड करके इस वाले एंड को, क्या आप ट्राइंगल को तोड़ सकते हो, क्या रोटेट कर सकते हो क्या, बताइए आप?
जैसे कि ये एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, एक बार शायद क्लियर हो जाए, थोड़ा वीडियो में बड़ा करता हूँ। अभी आप लोग देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. ये ट्रायंगल, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब ये ट्रायंगल है, मैं ये वाली पेन हटा देता हूँ समझाने के लिए आपके, कि अब एक बात बताइए कि ये पूरा ट्रायंगल बन गया। अब मैं चाहूं तो क्या ये वाला जो कार्बन है, यहाँ वाला, ये वाला जो कार्बन है, इसको मैं घुमा सकता हूं क्या? बताइए, ये वाला जो कार्बन है ये घूम No. सकता है क्या ये वाला? नो सर। No, sir. रिंग घूमेगा नहीं ना, सिर्फ इसी कार्बन की बात करूंगा, घूम नहीं सकता। आपको पहले एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फिर घुमाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर भी क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन आ जाता है रोटेशन का, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि इनके आइसोमर्स या अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं बताना चाहता हूं कि अब साइक्ल जो है ना, जो साइक्लिक कंपाउंड्स है, उनमें सिस ट्रांस हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे वो आप देखिएगा। कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार्बन, ये कार्बन, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इससे ऊपर ध्यान से देखिएगा, कभी कभार ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, कभी कभार ऐसे और ऐसे, कुछ किताबों में ऐसे दिया होता है, कुछ किताबों में जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा वो भी बता देता हूँ, कुछ किताबों में सीधा ऐसे स्ट्रक्चर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसको आपको करना क्या है कि एक प्लेन एज्यूम कर लेना है। क्या करना है बताइए? एज्यूम प्लेन। अब बताइए, ये अगर एक प्लेन हो जाएगा तो क्या ये जो ऊपर बॉन्ड जा रहा है ये अबव द प्लेन होंगे कि नहीं? ये जो दो बॉन्ड है ये और ये क्या होंगे, अबव द प्लेन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर भी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों अबव द प्लेन होंगे। तो सिमिलरली ये वाले जो बॉन्ड होंगे, ये वाले जो बॉन्ड होंगे, क्या वो बिलो द प्लेन होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। Yes. गुड। सिमिलरली ये वाला भी अगर इस फैशन में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वाला भी क्या है, बिलो द प्लेन है। बस बात खत्म, इतना ही आपको डिसाइड करना है, बाकी आप सिस ट्रांस प्रेडिक्ट कर लोगे। जैसे कि अब एक बात बताइए, अब मैं इसी एग्जांपल में वापस आता हूं, अगर मैं बोलूं कि भाई ये वाला पूरा रीजन मेरा क्या है, प्लेन है, प्लेन के सेम साइड पे क्या सेम ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं? यस सर। Sir. जब सेम साइड में है तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? सिस। सिस। और यहाँ पे देखिए यही कार्बन है, यही कार्बन है, ये OH ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अबव द प्लेन है, अप साइड है, अप द प्लेन, और ये जो OH जो है वो बिलो द प्लेन है। तो इसको क्या बोलेंगे बताएंगे आप लोग? ट्रांस। ट्रांस। क्लियर हो गया? सिस ट्रांस कैसे प्रिडिक्ट करोगे? Yes, sir. तो साइक्लिक कंपाउंड में आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये जो है ना, मैं इसको मार्क करता हूँ, ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड। आप लोगों का काम है इसमें बताइए कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा। इसमें भी आप बताइए सिस कौन सा होगा, इसमें भी ट्रांस कौन सा होगा, चलिए बताते रहिए। पहला सिस है। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोग बताइए सिस होगा कि ट्रांस होगा? तो सिस। ऑफ कोर्स, हाइड्रोजन जो है अबव द प्लेन है, दोनों सेम साइड है, ठीक है, सेम साइड होगा, यानी कि ये मेरा कौन सा हो गया, सिस जियोमेट्रिकल आइसोम। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए आप लोग, Trans. ट्रांस होगा, बहुत सही। ये बताइए इसमें क्या होगा? Cis. थर्ड स्ट्रक्चर और ये फोर्थ स्ट्रक्चर, यानी कि ये मेरा सिस हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? Trans. Trans. एक और स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा कि मान लीजिए कि मैंने यही स्ट्रक्चर सिमिलरली बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने क्या करा, यहाँ पर जो है H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर भी H, और यहाँ पर भी CH3। अब बताइए क्या ये इनमें ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिस है कि ट्रांस है? तो सिस।
आप लोगों में से और कोई बताएगा कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये? हेलो, बोलो यार, इतना खामोश क्यों रहते हो? नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, गलत होगा तो होगा, ठीक है। बताओ बताओ आप लोग, और मैं कौन सा आप लोगों को देख ही रहा हूँ कि आप कौन बता रहे हो, सही बता रहे हो, कौन गलत बता रहे हो, ऐसा तो होता नहीं कभी। हम्म, बोलो यार, ये सिस है कि ट्रांस, जल्दी बताओ। sis, अब एक बात बताइए, आप लोग वापस जाइए, मैंने आधा घंटा पहले आप लोगों को बताया था कि ध्यान से देखिए कि अगर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर मेरे पास क्या है, CH3 है, इधर क्या है मेरे पास, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरे पास मान लेता हूँ ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी मेरे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये सिस होगा कि ट्रांस होगा? कोई बताएगा मुझे? सर इनमें से कोई भी नहीं। ये वाला आप बताइए कोई। मैंने बोला था ना कि एक ही कार्बन से, इस कार्बन से, इन दोनों में से किसी एक कार्बन से अगर सेम ग्रुप अटैच्ड होगा तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? no sir, नो सर। नहीं ना। तो अब वही आपको यहाँ पर भी चेक करना है। बताइए कि यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप चेक करोगे ना तो ये वाला जो कार्बन है इससे क्या सेम ग्रुप अटैच है कि नहीं? ऊपर भी हाइड्रोजन और नीचे भी, Yes, sir. यस तो सर। क्या ये GI शो करेगा? नो सर। तो ये GI जो है इसका ये शो नहीं करेगा। अभी क्लियर हुआ आपको? यस यस सर। सर। सभी लोगों को कैसे डिसाइड करना है कि बगल वाला चेक करना है, और इसका ऐसा क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन मैं बताता हूँ, वो भी आप देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऐसे था, सॉरी यार, रेड से ही करना सही रहेगा। हाँ, ये देखिए, अब चेक करिए, इधर भी हाइड्रोजन है, दोनों सेम साइड हाइड्रोजन है ऊपर, और इस हाइड्रोजन के नीचे मिथाइल है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि सेम स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ। ये मेरा ऊपर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये जो मिथाइल ग्रुप है मैं इसको पलट देता हूँ, CH3, और इधर क्या कर देता हूँ H। क्या मैंने पलट दिया कि नहीं पलट दिया? बताइए। यस yes सर। sir, अब आप चेक करिए तो देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, तो देखिए सेम साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इधर भी सेम साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन है कि नहीं? बताइए आप। यस yes sir, सर। अब दूसरी तरफ आइए, देखिए इसमें तो यहाँ पे देखिए इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी मिथाइल, तो इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी मिथाइल, तो सेम ही मॉलिक्यूल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। sir, तो क्या GI शो करेगा? नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब कि अगर एक ही कार्बन से अगर दो सेम ग्रुप अटैच है तब वो GI शो नहीं करेगा। ये दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है। yes sir, यस सर। चलिए, आगे बढ़े। अब साइक्लिक का हो गया। अब एक बात बताइए आप लोग, अभी कितना मिनट बाकी है? क्या मैं और 5 मिनट क्लास एक्सटेंड कर लूं, 5 या 10 मिनट? yes sir, यस सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पिकअप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। अब तक तो हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या एक ही नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर इन पॉली ENE का मतलब क्या होता है भाई? बताइए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और पॉली का मतलब मेनी, ठीक है। पॉली का मतलब मेनी, यानी कि बहुत सारे डबल बॉन्ड्स जिस कंपाउंड में होंगे उसको हम बोलेंगे भाई पॉलीइज, ठीक है। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें कैसे बताऊं कि भाई कितना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो कर सकता है? तो ध्यान से सुनिएगा, व्हेन द एंड ऑफ द पॉलीन आर डिफरेंट देन नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा? 2⁻n। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ और ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये भी समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए, व्हेन एंड्स ऑफ पॉलीन आर डिफरेंट, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पर CH3 है, कार्बन CH, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH, CH कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH, और यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर मैं बोलूं CH कार्बन डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई इधर Cl है। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है? व्हेन द एंड्स ऑफ पॉलीन आर डिफरेंट। एंड का मतलब क्या? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। एक तो मेरा ये कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट एंड हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा? राइट एंड।
समझ में आया कि भाई ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जहां पे मॉलिक्यूल शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है उसको मैं इंड बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? यस सर। आप लोग बोलो यार, कम से कम बोलते रहो। अब बताइए, तो ये मेरा कौन सा हो गया बताइए? ये लेफ्ट लेफ्ट एंड, और ये कौन सा हो गया? राइट राइट एंड। हैंड अब एक बात बताइए, इन दोनों का लेफ्ट और राइट एंड सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट। यानी कि इधर मिथाइल है तो इधर मेरा सीएल है, तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ध्यान से सुनिए, व्हेन द एंड ऑफ पॉलीन्स आर डिफरेंट देन नंबर ऑफ जीआई 2 रेज टू द पावर n। और यहाँ पे जो n है नोट कर लीजिए, n इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, डी भी कर दूं चाहे, चलिए डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सर। डबल बॉन्ड। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब ध्यान से सुनिए, व्हेन द एंड ऑफ द पॉलीन्स आर डिफरेंट देन नंबर ऑफ जीआई कितना हो जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 रेज टू द पावर n। यहाँ पर क्या है? CH3, इधर Cl, ये हमारा इनडिफरेंट है। पॉलीइन का मतलब कि भाई बहुत सारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक ये डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर क्या है? एक, और यहाँ पर क्या है? एक। यानी कि n की वैल्यू कितना आने वाली है बताइए? 3 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस तो अब एक बात बताइए जी, अगर मैं बोलूं कि भाई इस मॉलिक्यूल्स में टोटल जीआई कितने होंगे, तो 2 रेज टू द पावर 3, यानी कि 8 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं? यस यस सर। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल्स दे दे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप कैलकुलेट कर लोगे आप लोग? यस 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 सर। सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, अब तो उस केस में क्या था कि जो पॉलीन था ना, उसका एंड जो था वो डिफरेंट था, तब तो ठीक था। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए, व्हेन द एंड ऑफ द पॉलीन आर सेम, क्या? सेम ठीक है। और साथ साथ में एक चीज और, कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो पॉलीन में क्या हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है? 3 है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? एक बार एक पॉसिबिलिटी है कि ऑड भी हो सकता है, और n की वैल्यू क्या हो सकती है? इवन भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर अब आइए यहाँ पे देखते हैं, व्हेन द एंड ऑफ द पॉलीन आर सेम, यानी कि दोनों लेफ्ट एंड और राइट एंड सेम है, और जो है व्हेन n इज इवन नंबर, देन नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला क्या है? 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर तो चलिए एक एग्जांपल करते, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे कि एंड्स आर सेम, इसका मतलब क्या हुआ कि CH3 का CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, 2 हो गए। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH 3 हो गया। हमें इवन करना है, यानी कि 4 बॉन्ड चाहिए एग्जाम्पल में। अब एक बात बताइए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे पहला यस क्या है कि व्हेन एंड्स ऑफ पॉलीन आर सेम, तो बताइए इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, दोनों एंड सेम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर और n इज इवन नंबर, बताइए n का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर? 4। n की वैल्यू क्या 4 आएगी कि नहीं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यही तो करना है ना। कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई? 4। अब आपको जीआई इस मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करिए, जी आई इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 2 रेज टू 10। द पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 4 बाई 2 माइनस 1। अब बताइए ये कितना हो जाएगा? 8, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, कितना हो गया? 10। तो 10। टोटल जीआई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो गए? 10। बताइए आप लोग। 10। ठीक है। अब 10 का कहने का मतलब क्या है ना, कि इनमें जो है ना, जैसे मान लीजिए मैं 2 एग्जांपल लेके बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर CH3 CH CH, और यहाँ पर क्या हो सकता है? C डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे जब हम निकालोगे तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना आएगा? कोई बताएगा मुझे? इसमें कैलकुलेट करके बताइए आप लोग। इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। चलिए बताइए कितने जीआई आएंगे?
2। दो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ रहा है क्या? चलिए चेक कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितना आएगा? 2। सो 2 raised to the power 2 minus 1 plus 2 raised to the power n by 2 plus minus 1। तो आप यहाँ सॉरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताइए, 2 raised to the power 2 minus 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 raised to the power ये 1 minus 1 होगा कि नहीं होगा बताइए? तो ये 0 आएगा। तो 2 raised to the power 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। 2 plus 1 equals to कितना आएगा बताइए? 3 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes. आप लोग नोट कर लीजिए, 2 raised to the power 0 या 2 raised to the power 0 नहीं, अगर कोई भी नंबर हो, क्या हो भाई, अगर n raised to the power 0 होगा तो भी 1 होगा। मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरा नाम सुनील है, तो सुनील के पावर 0 होगा तो भी 1 ही होगा। समझ में आ रही बात? किसी का भी Yes, sir. पावर अगर किसी का भी पावर 0 कर दिया तो उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा? 1। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 3 का मतलब आप समझ रहे हो कि 3 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। वो कैसे कैसे पॉसिबल है वो देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए CH3, अब इसको ऐसे करते हैं, C यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, और एक काम करते हैं C इधर एक H, तो नीचे ये क्या हो जाएगा? एक ऐसे कार्बन और ये H, तो यहाँ पे क्या हो गया? CH3 और इधर H। तो देखिए यहाँ पर एक जियोमेट्रिकल, ऐसे ही 3 स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो कहना चाहता है। समझ में आ रही है बात? कि 3 अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये वाली एल्कीन क्या है? मेरी सिस है। तो ये वाली एल्कीन क्या है? ट्रांस है कि नहीं बताइए? मैं कलर चेंज करता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, आप देखिएगा। इसी मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे देखिए ये वाली जो डबल बॉन्ड है, क्या वो सिस है? तो अब ये मैं येलो वाला करता हूँ, येलो वाला ट्रांस है कि नहीं बताइए आप लोग? यस सर। Yes, sir. तो एक बार अगर मैं एक बार इसी को क्या कर दूं कि इसको पलट के ये दोनों पलट दूं, मैं इसको भी अगर H इधर कर दूं और इधर CH3 कर दूं, तो अब बताइए ये वाली भी सिस है, दोनों एल्कीन सिस है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। अभी एक और मॉलिक्यूल्स ऐसे बन सकता है, दोनों ट्रांस ट्रांस हो सकते हैं। तो इस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स पॉसिबल होंगे, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, यही कहना चाहता हूं मैं। इतना तक क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। बस 5 मिनट और आराम से सुन लो आप लोग, बस इतना मुझे बर्दाश्त कर लो आप लोग। हाँ, उसके बाद से अब इसका क्या था कि एक केस था कि जब भाई n की वैल्यू क्या होगी मेरी? इवन होगी, 2 4 6 होगा। तो अब n की वैल्यू अगर क्या हो जाए? ऑड हो जाए। तो मान लीजिए व्हेन द एंड्स ऑफ पॉलीन आर सेम, वो तो सेम है ही, n की वैल्यू अगर ऑड होगी तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए आप लोग? ये देख रहे हो आप लोग फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर बोर हो रहे हो तो बता देना। अब मान लीजिए इंड्स आर सेम पर n की वैल्यू क्या हो रही है मेरी? ऑड है, यानी कि 3 बॉन्ड है या 5 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या 7 डबल बॉन्ड्स हैं। तो उसका एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो गया? CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या हो गया? CH3। अब बताइए कितने डबल बॉन्ड्स हैं? 3। तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3। अब GI वाले फॉर्मूले में आप n की वैल्यू रख दीजिए, 2 raised to the power 3 minus 1 plus 2 raised to the power 3 minus 1 by 2। अब इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है? यहाँ से आ जाएगा 2 raised to the power 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 1। तो ये मेरा 4 plus 2 कितना आया GI बताइए? यस 6 आया कि नहीं आया? सर। Yes, तो sir. क्या 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है कि कभी एक सिस होगा, मान लीजिए ये एक सिस है तो दूसरा ट्रांस होगा तो ये सिस होगा। एक साइन ऐसा आएगा कि भाई ये ट्रांस होगा तो ये सिस होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? पॉसिबिलिटी। ऐसे 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 अलग अलग जियोमेट्रिकल आइसोमर होंगे। समझ में आया? Yes, sir. सो आई होप आज आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जियोमेट्रिकल आइसोमर इतना ही था। आगे कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि मान लीजिए कि मेल्टिंग पॉइंट, हाँ इनकी स्टेबिलिटी मैंने डिस्कस नहीं की है, वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर क्या हो गया? CH3, इधर क्या हो गया? CH3, इधर H, और इधर क्या हो गया? H हो गया।
ठीक है, इसका ट्रांस बनाना तो कैसे होगा, इधर CH3 होगा, ओके बैटरी लो चल रही है, CH3 इधर H इधर H। एक बात बताइए, सिस ये कौन सा है, ये मेरा सिस है और ये मेरा क्या है बताइए, ट्रांस है। ट्रांस। दोनों में से स्टेबल कौन होगा, मैं एक सेकेंड ट्रांस। इसका रीजन क्या होगा बताइए, अब ध्यान से सुनिए मैं बताता हूँ। एक बात बताइए, सिस केस में आ जाइए, सिस में ये देखिए ये बल्की मॉलिक्यूल्स है, ये भी बल्की मॉलिक्यूल्स है, क्या इनके बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. यस सर। रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब स्टेबिलिटी उसकी क्या हो गई, डाउन हो गई, स्टेबिलिटी उसकी कम हो गई। लेकिन ट्रांस में देख लीजिए भाई, ये बल्की ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, दोनों अपोजिट साइड है, दूर दूर चलेंगे, तो क्या रिपल्सन होगा इनमें, नो सर। नो सर। जब रिपल्सन होगा ही नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई ये मॉलिक्यूल्स मेरा ट्रांस क्या हो गया, स्टेबल हो गया। डन, इतना क्लियर हुआ। Yes, sir. यस सर। चलिए अब एक एग्जांपल और बताता हूँ। अब चलिए यहाँ पे देखिए, पहला जो एग्जांपल है ये वाला, मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ। बताइए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज मोर देन सिस आइसोमर। अब ध्यान से सुनिएगा, मेल्टिंग पॉइंट का कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई सॉलिड कंपाउंड है, क्या है, Solid. सॉलिड। कोई सॉलिड कंपाउंड है, और यहाँ पे मैंने उसको क्या किया कि भाई एक बर्नर ऑन किया, और बर्नर ऑन करके मैंने हीट करना शुरू किया, तो वो जिस टेम्परेचर पर मेल्ट होगा उसी को बोलेंगे भाई कि वो उसका टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप देखिए, ट्रांस आइसोमर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू सिस आइसोमर। इसका रीजन ये है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने लिख रखा है ट्रांस आइसोमर पैक बेटर देन सिस आइसोमर। क्लियर हुआ। यस सर। Sir. सो यानी कि अब एक बात बताइए, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, ये जो सॉलिड है ना, इस सॉलिड के अंदर जो है, मान लो कि एक मॉलिक्यूल्स ए होगा जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक और मॉलिक्यूल्स ए है जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या सॉरी मैं ऐसे बोल दूं कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये, और ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनके बीच में ये दोनों क्या है, मेरे ट्रांस है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगी, पैकिंग बहुत ज्यादा अच्छे से होगी, और सिस में पैकिंग क्या होगी, मेरी पैकिंग अच्छे से नहीं होगी। यानी कि पैकिंग का मतलब कि जो ट्रांस होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यस सर। Sir. अब यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांस है ना, इसमें इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन सिस में क्या होता है, सरफेस एरिया इसकी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वॉन डेर वाल फोर्स, वो रिड्यूस हो जाता है सिस में। सो अब देखिए, अगर इसी में ये जो दोनों है ना, अपने आप को बहुत स्ट्रांग अच्छे से पैकिंग है, तो बहुत स्ट्रांगली होल्ड करेंगे दो मॉलिक्यूल्स, तो उनको ब्रेक करना आसान होगा क्या, बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए, हाँ ध्यान से सुनिए कि ये जो एक सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड कोई मटेरियल है, और हीट करोगे तो मेल्ट होगा, यानी कि जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ट्रांसफॉर्म में है, तो उनको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा मतलब कि अच्छे से होल्ड किए हुए हैं, उनकी पैकिंग बहुत अच्छे से है, तो उनको ब्रेक नहीं कर पाओगे ट्रांस वाले को, तो उसकी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। हाँ। लेकिन वही सिस के केस में आओगे तो सिस वाले मॉलिक्यूल्स में क्या है, पैकिंग अच्छे से नहीं है, थोड़ा वीक पैकिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या है, कम लग रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो गया उसका, कम हो गया। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, वीक लग रहा है, तो थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करोगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो उस केस में आप देखोगे कि जो ट्रांस आइसोमर है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे देखोगे तो सिस आइसोमर मोर देन ऑफ द ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे कुछ और रीजन है, एक काम करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, आप लोग के लिए भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, बोर हो जाओगे। ये एक्चुअली आखिरी स्लाइड थी, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना था, तो इसको अगली क्लास में एक्सप्लेन करके फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। Yes, sir. यस। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच बोर होने के लिए, वैसे बोर तो नहीं होगे पर फिर भी No, sir. ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे ना,
Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ कि कहीं से मटेरियल उठा के आप लोगों को दे दूं, ताकि वही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहें, ठीक ना? यस सर। सो चलो दोस्तों, बाय, गुड Bye, बाय नाइट। sir. सर। Bye, sir. Yes, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।